इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान औरों के लिए बाद में आते हैं, इनके लिए पहले आते हैं। विप्र धेनु तब सुर संत हित। अब देखिए ये संतत्व भी चौथा नंबर है। पहले विप्र के लिए। विप्र कौन? जो अपने आचार, ज्यादा व्याख्या करेंगे तो बात पलट जाएगी, बिगड़ जाएगी। जो विप्र धर्म का निर्वाह कर रहा है, द्विजत्व का निर्वाह कर रहा है, उनके लिए, फिर गौ माताओं के लिए, फिर देवगणों के लिए, फिर संत जनों के लिए भगवान आते। बाबा विश्वामित्र जी लेकर के परमात्मा को चले और जैसे ही आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी सोचने लगे, प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना मोहिनित पिता तजो भगवान। प्रभु ब्राह्मणों को देवता मानते। नमो ब्रह्मण्य देवाय, क्यों? गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय। ये विप्र अपने लिए नहीं, जगत के हित के लिए जो शरीर धारण किया है, ऐसे द्विज श्रेष्ठ को वंदन करते हैं। भगवान तो बार बार मुनि कहूं राम अब दंडवत कीना, विप्र पूज सादर सनमाने। भगवान ने स्थान स्थान पर जैसी जैसी स्थिति बनी आदर किया। कहा शाप देते हुए, कौन? दुर्वासा बाबा। परीक्षण करते हुए भृगु जी महाराज। कठोर बोलते हुए परशुराम जी भगवान। विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। प्रभु, अरे आप सिर हैं, हम आपके पांव हैं। नाथ एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत आपके, यानी तुम्हारे। हम तो सब प्रकार आपसे हारे सरकार। ऐसा ऐसा स्वरूप हम पाए हैं, उसके बाद भी रो रहे हैं। विप्रदेव कुछ न करे, केवल शिव मंदिर की 12 साल सेवा करे, पानी से धोवे मात्र और जल चढ़ावे, कुएं का जल। जो नहीं चाहिए, जगत का ऐश्वर्य सब प्राप्त हो जाएगा, इसी शिव की कृपा बरसती है। ये भी लिखा पढ़ी में है। यही नहीं, शिव सेवा से राम भक्ति भी दृढ़ हो जाएगी। और शिव बाबा आप सेवा करिए, जो चाहे सो प्राप्त कर लीजिए। बोला भंडारी है, अरे रावण प्राप्त कर लिया, हम आप तो क्या है। एक एक सिर चढ़ाता गया और अमरत्व तो चाहता था, लेकिन अमरत्व तो कहाँ? जो जन्मा है वो तो मरेगा, तो संभव नहीं है। तो हमारी विप्र निष्ठा, हमारी अपने कर्तव्य निष्ठा बड़ी ही दृढ़ हो, तब लोक में भी आदर होगा और परलोक में भी आदर होगा। हमारी निष्ठा का ये परिणाम आएगा। भगवान यह नित्य व्यवहार करते हैं। इसको देखकर ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रिय, जातन जाने दिवस गए मास। ब्रह्मानंद, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म पर मारत रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत
भारद्वाज जी महाराज के पास, बाबा वाल्मीकि जी के पास, अत्रि महाराज के पास, अगस्त्य ऋषि के पास जब पहुंचे हैं प्रभु, ऐसे लगे जानो ब्रह्मानंद का खजाना प्राप्त हो गया है। प्राप्ति का सुख उसी को पता चलता है जिसको होता है। क्या होता? जो ब्रह्म भाव में दृढ़ है उसी को इन बातों में रस आता है। जिसको भगवान के चरणों में प्रीति है उसी को भगवान की कथा में रस बरसता है, बोध लगता है। और जिसको ब्रह्म भाव में स्नेह नहीं, निष्ठा नहीं, उसके लिए तो भैया अरे बाबा जी एक बतिया रोज कहते हो, राम के जाप जिस पर राम जी की कृपा हो वही भगवान के शिशु चरित्र का, बाल चरित्र का, इन लीलाओं का रस जान पाएगा। सबको नहीं लगता। सत्संग का रस जो सत्संगी होता है उसी को बोध देता है। ये कपि लोग सरकार के साथ लगभग 1.25 साल रहे। विभीषण जी आए, थोड़ा कर्कश हो रहा है। विभीषण जी आए तो भगवान शरणागत वत्सल हैं। मित्रों ने ये देखा। सुग्रीव जी ने कार्य का विस्मरण कर दिया। भगवान कृपालु हैं, भगवान का यह स्वभाव मित्रों ने देखा। रावण बहुत कुछ कहता रहा। शत्रु के साथ कैसी दयालुता, कैसी स्नेहशीलता, मित्रों ने भगवान का ये देखा। और श्री अवध में जब प्रभु आए हैं तो भगवान ने भरत भैया की जटाओं को स्वयं खोला है, शत्रुघ्न जी की जटाओं को स्वयं खोला है। माताओं में सबसे पहले जिन मां ने वन दिया था 14 साल, भगवान सबसे पहले प्रभु जानी कई कई लजानी, प्रथम ता सुगृह गए भवानी। भगवान का माधुर्य देखा है। ये भगवत्ता है। ये मेरे राम जी ही कर सकते हैं जी, जीव के बस का नहीं है। मित्रों ने भगवान की सरलता देखी। कैसी सरलता, ये झांकी देखिए। भगवान मित्रों से कहते हैं ये मेरी माता लोग हैं, ये मेरे गुरु जी हैं, इनको प्रणाम करिए। तो प्रणाम कपि लोग का जाने प्रणाम ऐसे कर रहे हैं। भगवान ने प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही, तो भगवान ने करके बताया, ऐसे नहीं ऐसे प्रणाम कर। सकल सिखाए, भगवान ने सभी को सिखाया ऐसे प्रणाम करो। अब परिचय कराया, गुरु जी से कहा ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे। मित्रों का परिचय गुरु जी से ऐसा कराया और अब गुरु जी का परिचय मित्रों से कराते हैं। ये सरकार का माधुर्य देखिए, सरलता देखिए। हमने कुछ नहीं किया। मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज एक गुरुदेव वशिष्ठ भगवान हैं। इन्होंने श्री अवध में बैठकर जो तप किया, उस तप की कृपा से हमने रावण का वध किया।
यही भगवत्ता है। जीव का स्वभाव क्या है? बढ़िया काम हुआ तो मैंने किया, खराब हुआ फलाना कहला, बढ़िया हम और खराब भया तो फलाना। दोष नहीं है, जीव का ये स्वभाव है। जीव धर्म अहमिति अभिमाना। बढ़िया। हाँ, कल कोई कह रहा था कि शुरुआत खराब हुआ लेकिन अब अच्छा हो जाएगा। हमने कहा भाई क्या खराब हो गया हो? अरे पानी बरसा, शुरुआत अच्छा हुआ। देखो एक बात निवेदन करूं, बोले के ढंग नहीं तो चुप रहना भी मौन होता है। आपके बोले से आग लगे तो चुप रहो, ठंडा तो रहेगा, न बोलिए। हाँ, बोलना अनिवार्य नहीं है, क्या और कैसे बोलें ये बहुत महत्व। त्राहि त्राहि मचिए साहब। जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो, आप मकान बना रहे हो, सूखा पड़ा हो, आपका मकान गिर पड़े और पानी बरसे तो मिठाई बांटो, गिरे दो। ये तो संसार है साहब। अब दीक्षित जी भट्ठा में आग लगावें और कहें कि पानी न बरसा, भगवान काहे न बरसा? तार भट्ठा बंद रहे महीना, 2 महीना, 4 महीना। यदि लोक मंगल होता हो तो हमारे घर को उजड़ जाना चाहिए, लोक का भला होना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यही व्यवहार है। कथा कम हुई अगले साल हुई, कथा तो जब तक जिए के बाद तब तक कर ही के बाद। लेकिन यदि प्रकृति की व्यवस्था की आवश्यकता प्रजा को है तो कथा न बाचे प्रेम भूषण साल भर कहा जाएगा। पानी बरसक चाहिए, सबका मंगल है, पिए का पानी न बा भैया। यही ब्रह्मानंद है। प्रकृति की जैसी जब आवश्यकता हो वह होना, यही राम भजन का प्रताप है साहब। तब न पता नहीं चलता है जी। 5वां दिन हो गया, कल से उल्टी गिनती शुरू होगी। 4 दिन बचा है। पता चला आपको? पते नहीं चलता है हो। क्यों? ध्यान रखिएगा, बड़ी मीठी वाणी है। सुख में जब दुख का भेद हो जाता है तो सुख पहाड़ दिखता है। खूब सुख चल रहा हो, इसी में दुख टपक पड़े तो सुख का पता नहीं चलता, आदमी दुखे लेके रोता रहता है। लेकिन सुख बढ़ता ही जाए, दुख दिखाई न पड़े तो दिन रात का पता नहीं चलता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।